हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है। जैसा कि आपको पता है हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किए हैं बच्चों केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लेक्चर्स। सही है। 11th केमिस्ट्री की बात करूं तो बहुत सारे लेसन आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूं, कुछ लेसन आप लोग को राहुल सर ने पढ़ाए थे। सही है। बायोलॉजी की बात करूं तो बच्चों काफी लेसन आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूं। सही है। हम लोगों ने शुरू किया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। इसके ऊपर बच्चों ऑलरेडी 3 लेक्चर अवेलेबल हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। सो दिस इज लेक्चर नंबर 4। सही है। ये लेक्चर नंबर 4 है बच्चों। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोग लाइट रिएक्शन को कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इसके पहले के लेक्चर्स देखे तो आपको पता होगा कि लाइट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जो एक पार्ट है फोटोसिंथेसिस का। सही है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। जैसे लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, जैसे मैंने आपको फोटो सिस्टम बताया था, फोटो सिस्टम के अंदर कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है वो मैंने आप लोग को डिस्कस किया था। तो उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे बच्चों आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर। ठीक है। मैं तुम लोग को थोड़ा सा रिकैप दूंगा कि हम लोग ने लास्ट वाले लेक्चर में किया क्या था एंड देन वी विल कंटिन्यू। सही बात है। एक और चीज आपको बता दूं बच्चों कि अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो देखेंगे, ऐसे ही डायरेक्ट कोई स्किप नहीं करेगा। अगर आप लाइट रिएक्शन को ही देख रहे हैं तो प्लीज इसके पहले वाला लेक्चर देखना, तभी आपको लाइट रिएक्शन समझ में आएगा, बिकॉज दिस इज द लाइट रिएक्शन फॉर लेक्चर नंबर 2। सही है। समझ में आई बात? ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। और कोई डाउट होता है तो मेरा इंस्टाग्राम यहीं पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। चलेगा? आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। देखो, बात की थी हम लोग ने सबसे पहले लास्ट वाले लेक्चर में कि आखिरकार कौन कौन से स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेप है। सबसे पहला है आपका लाइट रिएक्शन और दूसरा है बच्चों आपका डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में होता क्या है? इन द लाइट रिएक्शन आपका हमेशा सनलाइट के प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगी। लाइट रिएक्शन हमेशा बच्चों सनलाइट के प्रेजेंस में होगी और जो चीज प्रोड्यूस होती है वो है आपका NADPH और आपका ATP। कौन कौन चीज फॉर्म होती है? एक आपका NADPH और एक आपका ATP। ये 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे एट द एंड ऑफ योर लाइट रिएक्शन। सही बात है। एंड देन यही मॉलिक्यूल जाते हैं बच्चों किसके अंदर? डार्क रिएक्शन में, और वो हेल्प करते हैं किसके फॉर्मेशन में? ग्लूकोज फॉर्मेशन में। तो हमेशा आप लोग ये बात याद रखेंगे कि बिना लाइट रिएक्शन के डार्क रिएक्शन नहीं हो सकती। तो डार्क रिएक्शन इज ऑलवेज डिपेंड ऑन दी लाइट रिएक्शन। ठीक है। डार्क रिएक्शन हमेशा किस पे डिपेंड करेगी? लाइट रिएक्शन पे। बहुत अच्छी बात है। फिर हम लोग ने बात किया कि हमें बात करना है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होती कहां है? तो लाइट रिएक्शन होती है बच्चों थैलाकॉइड में। अगर स्पेसिफिकली बात करें तो थैलाकॉइड्स की जो वॉल है, ठीक है, थैलाकॉइड्स की जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के अंदर हो रही है ये रिएक्शन। ठीक है। थैलाकॉइड जो है वो डबल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है, एक मेम्ब्रेन ऊपर एक मेम्ब्रेन नीचे, डबल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है। और ये मेम्ब्रेन बनी किसकी है? फॉस्फोलिपिड की। सही है। पहले के कुछ लेक्चर्स में बात हुई है बच्चों कि फॉस्फोलिपिड हमेशा डबल मेम्ब्रेन ही क्यों फॉर्म करता है। उसके अंदर 2 होता है ना, एक फॉस्फेट आयन होता है और एक लिपिड वाला स्ट्रक्चर होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है, एक हाइड्रोफिलिक होता है। पहले इसके बारे में बात हो चुकी है। सही है। तो फॉस्फोलिपिड की जहां भी मेम्ब्रेन बनेगी बच्चों वो हमेशा डबल लेयर ही फॉर्म करेगी। समझ लो, वो हमेशा क्या फॉर्म करेगी? डबल लेयर मेम्ब्रेन ही हमेशा बनाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहां पर भी जो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है वो भी डबल लेयर्ड होती है और उस डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन के अंदर सारा का सारा तामझाम हो रहा है, सारा का सारा लाइट रिएक्शन चल रहा है। सही बात है। ठीक है। तो यही हम लोग ने शुरू किया था हमारे लास्ट वाले लेक्चर में। ये देखो, आ जाओ आगे। कहां गया कहां गया कहां गया? हाँ, यहां पे हम लोग ने शुरू किया था बच्चों। ये था हमारा लाइट रिएक्शन जिसमें मैंने आपको समझाया था कि ये है आपकी आउटर मेम्ब्रेन, ये है आपकी इनर मेम्ब्रेन, और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही आपकी लाइट रिएक्शन चलने वाली है। ये जो बीच वाला खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस को हम लोग क्या कह रहे थे? ल्यूमिन ऑफ थैलाकॉइड कह रहे थे। मतलब बायोलॉजी में जो भी खाली स्पेस होती है ना बच्चों, या तो उसे सीलोम बोल देते या तो उसे ल्यूमिन बोल देते। यहां पर इसे क्या बोला जा रहा है बच्चों? ल्यूमिन ऑफ थैलाकॉइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट खाली स्पेस है, आगे बहुत काम आने वाला है इसका। ठीक है। इस लेक्चर के अंदर ध्यान से देखना एंड तक। फिर मैंने आपको क्या बताया था बच्चों? ये है आपका फोटो सिस्टम। अब फोटो सिस्टम के अंदर 2 चेंबर होते हैं। जो साइड साइड वाले चेंबर हैं इसे हम लोग कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर, और या फिर इसे कोई हम लोग एंटीना बोलते हैं, इसी को एंटीना कहा जाता है। सही है। और ये जो बीच वाला सेंटर होता है बच्चों इसे हम लोग बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। सही है। यहां पे देखो, यहां पे देखो, कहां गया? मैंने आप लोगों को फोटो सिस्टम का स्ट्रक्चर पूरा बताया हुआ है, अगर फोटो सिस्टम के अंदर हो क्या रहा है वो भी मैंने आपको समझाया हुआ था। देखो यहां पे मैंने लिखा है कि जो साइड साइड वाले एरिया है इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर, या फिर इसे ही आप एंटीना बोल सकते हो। बहुत अच्छी बात है। ठीक है। इसके अंदर होता क्या बच्चों? जो सन की लाइट है उसे ट्रैप किया जाता है
और उसे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो एक एनर्जी से एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में वो एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है। और कहां तक ट्रांसफर होगी बच्चों? वो ट्रांसफर होगी आपके क्लोरोफिल ए तक। ये जो बीच में पड़ा हुआ है क्लोरोफिल ए, इस बीच वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं बच्चों रिएक्शन सेंटर। लिखा हुआ है यहां पे, सही है। इस बीच वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्शन सेंटर, सही है। तो ये है आपका रिएक्शन सेंटर बीच वाला, और इस बीच वाले रिएक्शन सेंटर में क्या प्रेजेंट है? आपका क्लोरोफिल ए, सही है। बीच वाला जो रिएक्शन सेंटर है वहां पर प्रेजेंट होता है आपका क्लोरोफिल ए। सो दिस इज द क्लोरोफिल ए। समझ में आ गई बात? बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। यहां पे क्लोरोफिल ए आ गया, सिंपल है। अब होता क्या है कि जो एनर्जी यहां से होते 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 ये एनर्जी पहुंची इस क्लोरोफिल ए के पास, जिसकी वजह से ये क्लोरोफिल ए भी क्या हो जाता है? एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है। ये क्लोरोफिल ए भी क्या हो जाता है? एक्साइटेड हो जाता है, और इसके इलेक्ट्रॉन भी ऊपर की तरफ चले जाते हैं। सिमिलरली बच्चों इसका भी होगा, यहां पे भी एनर्जी ट्रैप हो, इसका क्लोरोफिल ए भी एक्साइटेड हो और यहां पे इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ चले गए। ये होता है कंप्लीट मैकेनिज्म आपके फोटो सिस्टम का। अब हम लोग पढ़ क्यों रहे ये सब चीज? ध्यान से सुनो, हम लोग पढ़ क्यों रहे ये सारी चीजें? क्योंकि यहां पर एक चीज होने वाली है। ये है आपका फोटो सिस्टम, यहां पर आपका क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। अगर मैं फोटो सिस्टम की बात करूं, दो प्रकार के फोटो सिस्टम है, एक आपका फोटो सिस्टम 2, एक आपका फोटो सिस्टम 1, सही है। फोटो सिस्टम 2 में जो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है बच्चों, उसका नाम है P680। ये बात याद रखो, नोट डाउन करके रखना, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं P680, और इसका जो क्लोरोफिल ए है इसका नाम है बच्चों P700, सही है। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, तभी आपको चीजें लर्न रहेंगी, ठीक है। समझ में आ गया ये? बहुत अच्छी बात, ठीक है। ओके ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा? देखो ये जितना भी चीज मैंने आपको सिखाया अभी तक वो सब कुछ रीकैप था हमारे लास्ट वाले लेक्चर का, ठीक है। अब इसके आगे कौन सी रिएक्शन प्रोसीड होगी, इसके आगे क्या होने वाला है, वो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप सभी लोग, ठीक है। यहां से थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन आपका ज्यादा होना चाहिए। अब सुनो ध्यान से, कौन सा कलर लें पहली बात तो? लेट मी डिसाइड। ओके चलो ये लेते हैं, ब्लू येलो वाला कलर, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा था यहां पर कि जितने भी मॉलिक्यूल्स थे, जितने भी पिगमेंट थे, वो लोग अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड करते थे, सही है। और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता था, कुछ समय बाद ये इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाता था और एनर्जी रिलीज हो जाती थी। तो ये क्लोरोफिल ए ने क्या सोचा कि मेरे साथ भी यही होगा, मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हुआ और फिर वापस मैं इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड मतलब ग्राउंड स्टेट में बुला लूंगा। पर ऐसा होता नहीं, क्यों पता है? क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस क्लोरोफिल ए के एक्साइटेड होते हैं बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया जाता है। किसके द्वारा? यहां पर एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है, यहां पर इस वाले पोजीशन पर एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है बच्चों। दिस कंपाउंड इज नोन एज, यहां पे लिख दूं? नहीं यहां नहीं लिखेंगे, मुझे जगह चाहिए। अच्छा ये नाम मिटा दूं क्या? इसका स्क्रीनशॉट तो आपके पास पहले से ही है ना, लास्ट वाले लेक्चर में आपने लिया होगा। तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। ओके चलो सुनो, क्योंकि मुझे कुछ नेमिंग बताने हैं ना। तो ये जो पोर्शन है बच्चों, ये वाला जो कंपाउंड है, जिसका फंक्शन क्या है बच्चों कि इस इलेक्ट्रॉन्स को ये पकड़ लेता है, ये इस इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देता। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है, ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? पकड़ लेता है। अब ये तो बहुत बुरी बात हो गई इस क्लोरोफिल ए के लिए, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड किया, एक्साइटेड स्टेट में, और ये चाहता था कि मेरे इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाए ताकि मुझे मेरे इलेक्ट्रॉन मिल जाए। पर ऐसा होता नहीं है। यहां पर प्रेजेंट होता है बच्चों एक कंपाउंड, इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। इसका नाम क्या है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। समझ में आ गई बात? इसका नाम क्या है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब इसके नाम से ही हमको यह चीज समझ में आ रही है कि इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने का फंक्शन किसका है बच्चों? इस भाई साहब का है, सही बात है। तो ये क्या करता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है, और अब यहां से इलेक्ट्रॉन चेन सिस्टम शुरू होगा। मतलब एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड, दूसरे कंपाउंड से तीसरे कंपाउंड, तीसरे कंपाउंड से चौथे कंपाउंड, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन चेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इलेक्ट्रॉन चेन रिएक्शन, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसफर। आपका इलेक्ट्रॉन एक चेन फॉर्म में क्या हो रहा है बच्चों? एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे ट्रांसफर होते जा रहे हैं। समझ रहे हो? तो क्या हुआ यहां पे? इस कंपाउंड ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया। तो भैया इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, यहां पर इस क्लोरोफिल पे पॉजिटिव चार्ज लग जाता है। अब केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जो भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज लगता है, और जो भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसके पास नेगेटिव चार्ज लगता है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है आपका क्लोरोफिल ए, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। हालांकि ये डोनेट करना चाहता नहीं था, पर इससे इसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए हैं बच्चों, सही है। और इस कंपाउंड को किसने छीना है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने।
अब ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा इसके दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ। सुनो, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ। दूसरे मॉलिक्यूल का नाम है प्लास्टोक्यूनॉन। इसका नाम क्या है, प्लास्टोक्यूनॉन। पी क्यू से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं आगे वाले पेज पे सबका फुल फॉर्म लिख देता हूं। सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा, पी क्यू। पी क्यू का मतलब क्या है बच्चों, प्लास्टोक्यूनॉन। सही बात है, ये याद करना पड़ेगा। इसके लिए बच्चों क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस इज द ओनली ट्रिक टू लर्न समथिंग। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप चीजों को याद रख पाओगे, वरना ऐसे नए नए ट्रिक बनाते रहेंगे तो ट्रिक ही नहीं याद होंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ट्रिक ही दिमाग में नहीं आता तो टॉपिक क्या दिमाग में आएगा। सही है। सो बच्चों, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले किसको ट्रांसफर होगा, सपोज दैट ये आपका इलेक्ट्रॉन है, तो ये सब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा बिकॉज इट इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और ये किसको ट्रांसफर कर देगा, पी क्यू को। पी क्यू का नाम क्या है, क्या नाम था भूल गया मैं भी, अभी मैंने आपको सिखाया ना, प्लास्टोक्यूनॉन। यस, प्लास्टोक्यूनॉन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ओके, नाउ अगला टॉपिक, ध्यान से सुनो, अगला टॉपिक, ये प्लास्टोक्यूनॉन फिर इस इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, किसको ट्रांसफर करेगा बच्चों, ये ट्रांसफर करेगा साइटोक्रोम B6 को। ये किसको ट्रांसफर करेगा बच्चों, CYT B6। CYT B6 का नाम क्या है, साइटोक्रोम B6। सही है, तो यह भी आगे लिख दूं, ये भी आगे लिख दूं यहां पर, CYT B6। इसका मतलब क्या है, साइटोक्रोम B6। इसका नाम क्या है बच्चों, साइटोक्रोम B6। समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। ठीक है, सो PQ प्लास्टोक्यूनॉन, CYT साइटोक्रोम B6। ओके ओके, समझ में आ गया। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसके पास आए थे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, उसने भेजे किसके पास, PQ के पास। PQ ने इलेक्ट्रॉन भेजे किसको बच्चों, आपके साइटोक्रोम B6 को भेजे। बहुत अच्छी बात है। फिर ये भेजता है बच्चों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे मॉलिक्यूल को। यहां पर एक दूसरा मॉलिक्यूल है, यहां पर एक दूसरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसका नाम है बच्चों प्लास्टोसाइनिन। इसका नाम क्या है, प्लास्टोसाइनिन। क्लियर है, क्लियर है। तो यहां पे लिख देता हूं पीसी। पीसी का मतलब है बच्चों प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, इतना बड़ा नाम उस छोटे से स्ट्रक्चर में लिखने की जगह नहीं है, इसलिए हमेशा शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाता है। जब आप स्ट्रक्चर समझा रहे हो तो ज्यादातर शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाता है, इसलिए मैं लॉन्ग फॉर्म में आपको लिख के दे रहा हूं, ताकि आप ऐसा ना बोलो कि सर ने खाली शॉर्ट फॉर्म बता दिया, लॉन्ग फॉर्म खाली मुंह से बता दिया, स्पेलिंग तो बताया ही नहीं। बता रहा हूं बच्चों, ऐसा मत बोलो मेरे को प्लीज। ठीक है, तो क्या क्या हुआ बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन किसके पास थे, साइटोक्रोम B6 के पास, इसने ट्रांसफर कर दिया बच्चों किसको, आपके प्लास्टोसाइनिन को ट्रांसफर कर दिया। बहुत अच्छी बात है, इतना समझ में आ गया। क्या आपको इतना समझ में आया कि यहां पर हुआ क्या है, क्या आपको इतना समझ में आया कि हुआ क्या है, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा था। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर थे, ये एक्साइटेड हो रहे थे, अपने इलेक्ट्रॉन को वापस ग्राउंड स्टेट में ला रहे थे और एनर्जी ट्रांसफर कर दे रहे थे। ये एनर्जी ट्रांसफर होते 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 किसके पास आई, इस सेंटर वाले क्लोरोफिल ए के पास आई। फिर ये सेंटर वाला क्लोरोफिल ए क्या करेगा, सेंटर वाला क्लोरोफिल ए बच्चों अपने इलेक्ट्रॉन्स को भी एक्साइटेड कर देगा, बोलेगा चलो भैया मेरे पास भी एनर्जी आ गई, मैं भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड कर देता हूं। पर इसके लिए बुरी बात क्या है, इसके लिए बुरी बात यह है बच्चों कि इसके इलेक्ट्रॉन इसको मिलते ही नहीं, इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन खा लिए जाते हैं एक दानव के द्वारा। दैट दानव इज नथिंग बट प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। समझ रहे हो, ये जो दानव है जो इसके इलेक्ट्रॉन खा जा रहा है बच्चों, इसका नाम है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ये बोलता है कि यार मैं अकेला नहीं खाऊंगा, मैं सबको बांटूंगा। समझ रहे हो, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने लगता है, इसको हम इस पूरे चेन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। समझ रहे हो, इस पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन बोलते हैं। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन गया प्लास्टोक्यूनॉन के पास, फिर इसने इलेक्ट्रॉन को फेंका साइटोक्रोम B6 के पास, फिर इसने इलेक्ट्रॉन को फेंका आपके प्लास्टोसाइनिन के पास। एंड ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होते जा रही थी। ठीक है, ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, कम होते जा रही थी। इसीलिए अगर आप कभी भी पढ़ोगे ना तो ऐसा ग्राफ, आपका जो ग्राफ है वो हमेशा ऐसे नीचे बना हो गया, पहले ऊपर था फिर ये धीरे धीरे नीचे आते जा रहा है। क्यों, बिकॉज इसकी एनर्जी क्या हो रही है बच्चों, कम होते जा रही है। इसकी एनर्जी क्या होते जा रही है, रिड्यूस होते जा रही है। इसकी एनर्जी रिड्यूस क्यों होती है इसके बारे में लेक्चर में आगे बात करेंगे, बट अभी इतना समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। ये क्लियर है ना, ये क्लियर है ना। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं बच्चों फोटो सिस्टम 1 की। दिस इज फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 के यहां पे भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है, बहुत अच्छी बात है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। कौन सा क्लोरोफिल है बच्चों, क्लोरोफिल 700, मतलब 700 nm की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके बाजू बाजू में भी क्या प्रेजेंट है, लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर। कौन सा कलर, कलर नहीं चूज होता है मेरे से,
चलो अब यहां पर मैं एक ही कलर दिखाऊंगा, बार बार नया नया कलर नहीं लाऊंगा। इमेजिन करो यही सेम चीज यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी बच्चों आपके बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, बहुत सारे पिगमेंट है, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे। चलो एक कलर बना ही देते हैं दूसरा, वरना आप बोर हो जाओगे। एक और है भाई, एक और है बच्चों, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पिगमेंट्स हैं। दीज आर द पिगमेंट प्रेजेंट इन द लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 1। हो जाता है कभी कभी, जमान लड़खड़ा जाती है। सही है, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये भी है बच्चों आपका फोटो सिस्टम 1 का लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर, और ये बीच वाला है रिएक्शन सेंटर। इसकी बातें कर रखी है हमने, इसलिए मैं अपना डीप नहीं पढ़ा रहा हूं, ये बात वही चीज है, बट सिर्फ क्या चेंज है बच्चों, क्लोरोफिल ए चेंज है। यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए है वो किस टाइप का है, वो P700 वाले टाइप का है। ओके, बहुत अच्छी बात। यहां पर भी सेम चीज होगा। कौन सी चीज? ये जो कंपाउंड है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड करेगा। बहुत अच्छी बात है। कैसे एक्साइटेड करेगा बच्चों? यहाँ पे सन होगा ना, सन भाई साहब है ना, तो ये क्या कर रहे हैं, इसको एनर्जी दे रहे हैं। जब ये इसको एनर्जी दे रहे हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो रहे हैं, फिर कुछ समय बाद ये इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में आ जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में आ जा रहा है। सही है, और ये अपनी एनर्जी को क्या कर दे रहा है बच्चों, ट्रांसफर कर दे रहा है। तो इस पोर्शन में भी यहां पर एनर्जी ट्रांसफर होते 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 किसके पास पहुंचेगी, आपके क्लोरोफिल ए के पास भी। सिमिलरली यहां पर भी आपकी एनर्जी ट्रांसफर होते 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 कंपाउंड मॉलिक्यूल आपकी एनर्जी कहां पहुंचेगी, इस वाले क्लोरोफिल ए के पास पहुंचेगी। जैसे ही आपके ये दोनों क्लोरोफिल ए भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे बच्चों, अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड कर देंगे। ये भी क्या कर देंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड कर देंगे। अब इनके इलेक्ट्रॉन भी इनको नहीं मिलते, इनके इलेक्ट्रॉन को भी पकड़ लिया जाता है, इनके इलेक्ट्रॉन को भी पकड़ लिया जाता है बच्चों प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा। तो मतलब यहां पर भी एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, समझ रहे हो? यहां पर भी बच्चों क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और ये भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ ले रहा है। सही बात है। अब क्या होने वाला है, सुनो सुनो बच्चों, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के एक दूसरे कंपाउंड को भेज देता है। ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे कंपाउंड को भेज देता है। इस कंपाउंड का नाम है FD। FD का मतलब होता है फेरिडॉक्सिन। FD का मतलब क्या होता है बच्चों, फेरिडॉक्सिन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो इसने पकड़ा था, ये इलेक्ट्रॉन किसको चला गया, फेरिडॉक्सिन। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये क्लोरोफिल के साथ भी तो गलत हुआ, जैसा गलत इसके साथ हुआ वैसा ही गलत इसके साथ भी हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन्स को भी ले लिया गया। नहीं बच्चों, इसके इलेक्ट्रॉन्स को लिया गया, बट इसी को यहां से वापस इलेक्ट्रॉन मिल गए। समझ रहे हो, ये पीसी जो है ना आपका प्लास्टोसाइनिन, ये इलेक्ट्रॉन दे देता है किसको, इसी क्लोरोफिल ए को। तो ये इलेक्ट्रॉन जो पीसी को मिला था, ये इलेक्ट्रॉन वापस किसको मिल गया, क्लोरोफिल ए को। तो अगर मैं इस क्लोरोफिल की बात करूं तो इसके इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं हुए, इसके इलेक्ट्रॉन लॉस बच्चों नहीं हुए। क्यों? क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्सेप्ट हुआ तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको यहां से मिल गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्सेप्ट हुआ, यहां से निकल गया, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको यहां से मिल गया। समझ रहे हो? तो इसको इसके इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। सिर्फ दुख भरी जिंदगी किसकी है, इसकी है। इसको भी देंगे अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन, टेंशन मत लो। बट अभी तो आपको समझ में आ गया क्या चल रहा है। अभी आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि ये आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन फेंकेगा प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन फेंकेगा किसके पास, साइटोक्रोम B6 के पास, फिर ये इलेक्ट्रॉन फेंकेगा किसके पास, प्लास्टोसाइनिन के पास। ये प्लास्टोसाइनिन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरोफिल ए को। जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे, उसके इलेक्ट्रॉन कहां गए, उसके इलेक्ट्रॉन बच्चों एक्सेप्ट कर लिए गए इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा, और इसने इलेक्ट्रॉन फेंक दिया किसको, फेरिडॉक्सिन को। FD ये भी लिख दे आगे चल के, व्हाइट कलर FD। क्या मतलब है बच्चों इसका, फेरिडॉक्सिन। अगर स्पेलिंग गलत हो जाए बच्चों कहीं पे भी तो मुझे कृपया अपना बड़ा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा, ठीक है? हो जाता है कभी कभी गलतियां, बट जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं वो एक्यूरेट बताई हैं। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? ये सारे नाम समझ में आ गए, बार बार वहां क्यों जा रहा हूं मैं, ये समझ में आ गया बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अभी फेरोक्सिडिन क्या करेगा इस चीज का बच्चों, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। सही बात है भैया, इसके पास भी तो एनर्जी है। तो बच्चों ध्यान से सुनेंगे, यहां पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, ध्यान से सुनेंगे, यहां पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। इस एंजाइम का नाम है NADP सिंथेटेज। इस एंजाइम का नाम क्या है, NADP सिंथेटेज, ठीक है? इस एंजाइम का नाम क्या है, NADP सिंथेटेज। नाम से ही पता चल रहा है कि ये सिंथेटेज है। किसका सिंथेसिस करवाएगा, NADP का सिंथेसिस करवाएगा, मतलब NADP से NADPH बनाएगा, ठीक है? तो सबसे पहला काम इसका क्या होता है बच्चों, इसका सबसे पहला काम क्या होता है कि ये पकड़ता है
सुनो, ये एंजाइम का काम है, ठीक है, एंजाइम का काम है। यही लिखें कि कहां लिखें, जगह है आपको दिख रहा है क्या, बोर्ड दिख रहा है? एक काम करें, आगे वाले पेज पे लिख दें, यहां पे एक नया पेज बनाते हैं, रुको, यहां पे एक नया पेज बनाते हैं। ये है बच्चों वो एटीपी NADP सिंथेटेज। समझ में आ गया ये कहां पे प्रेजेंट है? मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये वॉल्स पे प्रेजेंट है, जो आपकी थैलाकॉइड की वॉल है उन वॉल पे प्रेजेंट है। सही है। इसका काम क्या है पता है? इसका काम बहुत सिंपल है। ये क्या करेगा बच्चों, ये लेगा एक NADP का मॉलिक्यूल, ये लेगा एक H+ का मॉलिक्यूल, और इसको कन्वर्ट करवा देगा किसके, अरे भाई, इसको कन्वर्ट करवा देगा बच्चों किसके अंदर, NADPH में। समझ रहे हो? और इसको एनर्जी कहां से मिली बच्चों? इसको इलेक्ट्रॉन मिलता है किससे? फेराडॉक्सिन से। तो फेराडॉक्सिन से एनर्जी मिली, सो विद द हेल्प ऑफ दैट एनर्जी भी यूज होती है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, आधा स्पेलिंग गायब हो जा रहा है, भूत आ गया लग रहा है, कोई बात नहीं, चलो भगा देंगे भूत। तो एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी, ये क्या करता है बच्चों, NADP को ऐड करता है किसके साथ, H+ के साथ, और यहां पे क्या बन जाता है बच्चों, NADPH। याद रखना, ये जो रिएक्शन, देखो ये थैलाकॉइड का वॉल है, ये थैलाकॉइड की वॉल है, तो इसका मतलब बच्चों ये जो रिएक्शन हो रही है ना, ये पूरी की पूरी रिएक्शन हो रही है स्ट्रोमा में। कहां पे हो रही है? स्ट्रोमा में। ये थैलाकॉइड के अंदर नहीं हो रही, ये थैलाकॉइड की वॉल है बाहर, और थैलाकॉइड की वॉल से चिपका हुआ है NADP सिंथेटेज। सही है। तो ये क्या कर रहा है, बाहर में जो एक NADP पड़ा है उसको H+ से रिएक्ट करवा के NADPH बना दे रहा है। ठीक है, उसको क्या करवा दे रहा है, NADPH बना दे रहा है। बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। चल आ जाओ, बैक आ जाओ। तो समझ में आ गया यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, छोटा सा लिखूंगा मैं फिर भी, क्योंकि मुझे समझाना है आपको बहुत सारी चीजें। तो समझ में आ गया यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे हो रहा है एक आपका Na, यहां लिखता हूं NADP+H+, ठीक है, दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो क्या हो रहा है बच्चों, एक आपका NADP+H मिलके क्या बना रहे हैं, यहां पे लिख देता हूं NADPH बना रहे हैं। ठीक है, NADPH बना रहे हैं। तो समझ में आ गया, एक चीज समझ में आ गई बच्चों, बहुत अच्छी बात है, एक चीज आपको समझ में आ गई। अब दूसरा काम होगा इस ल्यूमिन के अंदर। एक काम करो, स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट लो पहले। आई वॉन्ट टू रफ समथिंग, प्लीज, मुझे कुछ चीजें मिटानी है तो मैं भूल जाऊंगा, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, और यू कैन पॉज द वीडियो और नोट इट डाउन इन योर बुक। ऐसे ही वीडियो को बनाना है, ऐसी चीजों को समझना है, ऐसे ही वीडियो बनाना नहीं, मतलब ऐसे ही आपको समझना है। ठीक है, नोट इट डाउन। कर लिया, चलो प्लीज मिटा देते हैं बच्चों, इसको भी मिटा देते हैं, ये सारे नाम भी मिटा देते हैं, ये भी मिटा देते हैं, ये भी मिटा देते हैं, बिकॉज मुझे कुछ अंदर ही काम है यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं। ओके, चलो। तो बच्चों, दिस इज द ल्यूमिन ऑफ थैलाकॉइड। अब आपने एक चीज तो सीख ली कि ये इलेक्ट्रॉन्स जा कहां रहे थे और इनका मकसद क्या था। इलेक्ट्रॉन्स का मकसद था कि ये लास्ट में क्या बना देना, NADPH बना देना। ठीक है, एक्चुअल में एक बात सुनो, मेरी बात एक ध्यान से सुनो, ये जितना भी हम लोग तामझाम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ एक रीजन की वजह से कर रहे हैं, ताकि ये जो ल्यूमिन वाला एरिया है, जो अंदर वाला एरिया है ना बच्चों, इसमें हाइड्रोजन की, मतलब आपका जो H+ है ना, H+, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सके। ये एक नई चीज मैंने आपको बताई, इसको नोट करेंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जितना भी हम लोग तामझाम कर रहे हैं, ये तामझाम बच्चों सिर्फ इसीलिए हो रहा है ताकि इस ल्यूमिन के अंदर हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए। इस हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के टोटल 3 तरीके हैं, और तीनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनो, पेशेंटली सुनो, आराम से सुनो, तीनों तरीके मैं आपको समझाऊंगा। पहला तरीका तो ये था, चलो इसके बारे में बात करके बच्चों, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको इसके इलेक्ट्रॉन वापस करते हैं। तो इसको इसके इलेक्ट्रॉन वापस करने के लिए यहां पर एक रिएक्शन चलती है, जिस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। यहां पे क्या चलती है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। देखो, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। रुको, कलर चेंज करेंगे और तुम्हें समझाएंगे, सुनो। लाइसिस का मतलब होता है बच्चों ब्रेक डाउन, और फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, और यहां पे क्या है बच्चों, वाटर। तो हम लोग कर रहे हैं बच्चों वाटर का ब्रेक डाउन। हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो होता क्या है कि जब आप, सुनो, कौन सा कलर ले, चलो ये लेते हैं। जब आप बच्चों
H2O मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करते हो, या फिर रुको ये कलर भी अच्छा नहीं लग रहा है, कलर अच्छा नहीं लग मिलता है यार मेरे को, और कलर मेरे को अच्छा नहीं मिलता ना, मेरे को सेटिस्फाई नहीं होता पढ़ाने में, क्या करें बताओ बच्चों, कोई इलाज है? सुनो क्या करेगा बच्चों, ये एक H2O मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा, एक H2O मॉलिक्यूल यानी वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ब्रेक कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या बनता है बच्चों, यहां पे बनता है 2H प्लस, क्योंकि यहां पे 2 हाइड्रोजन थे, क्या बनता है यहां पे 2H प्लस, फिर बनेगा बच्चों एक आपका वाटर, और लास्ट में मिलेंगे आपको 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लास्ट में आपको क्या मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, सही बात है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, ये 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं किसके पास, आपके इस बेचारे क्लोरोफिल ए के पास, जिससे इसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए थे, फिर उनको इस वाटर के थ्रू बच्चों क्या दिए गए, इलेक्ट्रॉन दिए गए। अब ये जितना सब चल रहा था ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन देना, रो रहा है बेचारा, ये सब नाटक था, ये सब नाटक था। क्यों पता है, ताकि यहां पर वाटर टूट जाए, और अगर वाटर टूटेगा तो एट द एंड क्या होने वाला है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अंदर बढ़ेगी, अंदर क्या हो गया, H प्लस ज्यादा हो गया। ये जो ऑक्सीजन है ये एज अ फॉर्म ऑफ O2 बाहर निकल जाती है, जो फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट होता है ना ऑक्सीजन, वो ये वाली ऑक्सीजन है, यही वाली ऑक्सीजन हमेशा बाहर निकलती है। तो मतलब वाटर से जो ऑक्सीजन आती है वही ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिएक्शन से बाहर निकल जाती है। बचा क्या, बचा है बच्चों आपका H प्लस। तो सबसे पहला हम लोग ने क्या सीखा, हम लोग ने यह सीखा बच्चों कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए यहां पर होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। सही है, यहां पर क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, जिसमें क्या होता है बच्चों, यहां पे 2 हाइड्रोजन आपको मिलेंगे, एक ऑक्सीजन मिलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इसकी भूख को शांत करने के लिए, क्योंकि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए थे, ये रो रहा था, तो इसकी रोने को चुप कराने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन इसके वापस दे दिए गए। अब हुआ क्या बच्चों, हुआ ये कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, मतलब हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई अंदर ल्यूमिन में। ये पहला तरीका था हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का, दैट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, ये वाला जो मैंने आपको बताया ना NADPH, और ये रिएक्शन चल रही है स्ट्रोमा में। ये वाली रिएक्शन कहां चल रही है बच्चों, स्ट्रोमा में। ये रिएक्शन चल रही है कहां पे, आपके थैलाकॉइड के बीच में, ल्यूमिन में। सही है, अब आप बताओ कि अगर मुझे बीच की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी है तो या तो मैं अंदर H प्लस बढ़ाऊंगा, या तो मैं बाहर H प्लस कम कर दूं। ये भी तो एक तरीका हो सकता है ना, ये भी तो एक तरीका हो सकता है ना। अगर मुझे दोनों में डिफरेंस बढ़ाना है, डिफरेंस समझ लो, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, डिफरेंस ऑफ चार्ज बिटवीन 2 अलग अलग पोजीशन, 2 डिफरेंट पोजीशन। सही है, तो अगर मुझे इसका बीच इसके और इसके बीच में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहां पर इंक्रीज करना है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, या तो यहां पर एक्स्ट्रा H प्लस ऐड करूंगा, या फिर बाहर H प्लस कम कर दूंगा। बाहर क्या कर दूंगा, H प्लस कम कर दूंगा। तो मैंने वही किया ना, बाहर जो खाली H प्लस प्रेजेंट था, ये देखो जो बाहर खाली H प्लस प्रेजेंट था, इसको मैंने रिएक्ट करके कंपाउंड बना दिया, मतलब बाहर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, जिसकी वजह से अंदर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। ये था दूसरा तरीका, आई होप आपको समझ में आ रहा है, ये था दूसरा तरीका। नो, तीसरा तरीका कौन सा है, तीसरा तरीका ये है बच्चों, याद रखो मैंने आपको बताया था, याद करो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहां पर एनर्जी धीरे धीरे कम होते जा रही है। यहां पर जो एनर्जी है वो क्या है बच्चों, धीरे धीरे कम होते जा रही है। ये कम क्यों हो रही है पता है, क्योंकि आपका जो प्लास्टोक्विनोन है ये बहुत ही शातिर है, बहुत ही शातिर। ये क्या करता है पता है, ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का नाटक करके ये क्या करता है, बाहर से एक H प्लस पकड़ लेता है। ये क्या करता है बच्चों, बाहर से एक H प्लस पकड़ लेता है, तो H प्लस आ गया किसके पास, इसके पास। फिर ये H प्लस डोनेट कर देता है किसको, इस साइटोक्रोम B6 को, मतलब इसके पास भी क्या आ गया, एक H प्लस आ गया। और ये साइटोक्रोम B6 क्या करेगा, इस H प्लस को डोनेट डाल देगा किसके अंदर, आपके ल्यूमिन के अंदर। समझ रहे हो, तो मतलब बाहर से H प्लस पकड़ पकड़ के हम लोग अंदर डाल रहे हैं। बाहर का वैसे ही H प्लस कम कर रहे थे हम लोग बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन, अंदर हम लोग ने फोटोलाइसिस किया, H प्लस और बढ़ गया। और तीसरा तरीका क्या है कि हम लोग ने बाहर से H प्लस को पकड़ के अंदर डाल दिया। किसने किया ये काम, ये काम किया बच्चों आपके प्लास्टोक्विनोन ने। प्लास्टोक्विनोन ने बाहर का H प्लस पकड़ा, उसको किसको भेजा, साइटोक्रोम B6 को भेजा, और साइटोक्रोम B6 ने क्या किया, इस H प्लस को नीचे फेंक दिया। ठीक है, इस H प्लस को क्या किया, नीचे फेंक दिया। तो मतलब बाहर से H प्लस पकड़ पकड़ के नीचे अंदर डाल रहे हैं हम लोग, मतलब अंदर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ गया। समझ रहे हो, तो और ज्यादा यहां पर H प्लस हो गया, और ज्यादा, बहुत ज्यादा बच्चों यहां पर क्या हो गया, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। अब क्यों बढ़ाया हम लोग ने, सवाल ये है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इतना क्यों बढ़ाया है, बिकॉज क्या करने के लिए बच्चों, हम लोग ATP फॉर्म करने के लिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार फटाक से, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। चले अब थोड़ा मैं इसको ऊपर कर रहा हूं, ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहा हूं बिकॉज आई नीड दिस स्पेस, आई वांट दिस स्पेस। ओके,
आई एम डूइंग दिस, ओके। नाउ अब बच्चों हुआ कि अब देखो, अब कंडीशन समझो, जरा जरा गंभीरता समझो समय की। अब हुआ क्या है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा H+ की कॉन्सेंट्रेशन हो चुकी है, H+ इसके अंदर बहुत ज्यादा भर चुके हैं, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। अब ये मचल रहे हैं बाहर आने के लिए, क्यों? क्योंकि बाहर H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम है और अंदर H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने डैम का नाम सुना? डैम, बहुत बड़े बड़े नदी के बीच में से बहुत बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, आपने सुना है कभी? पढ़ा है कभी? ठीक है, नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूं, टेंशन मत लो। ठीक है, डैम जो होते हैं ना बच्चों, वो क्या करते हैं, एक नदी रहेगी बड़ी सी, उसके बीच में एक वॉल बना देंगे बड़ा सा। अब जो भी नदी का पानी आ रहा है वो उस वॉल के लेवल तक आने तक स्टोर हो रहा है, स्टोर हो रहा है, स्टोर हो रहा है, स्टोर हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, जो मैनेजमेंट में होते हैं डैम वाले, वो डैम को ओपन कर देते हैं। अब जब डैम ओपन होगा, पहले इस तरफ कुछ भी पानी नहीं है, लेकिन यहां पर बहुत लेवल में पानी आ चुका है, तो एकदम प्रेशर से आपका जो वाटर है वो ऊपर से नीचे गिरता है। एकदम प्रेशर से आपका जो वाटर है वो ऊपर से नीचे गिरता है। जब आपका वाटर ऊपर से नीचे गिर रहा है ना बच्चों, तो उसके अंदर है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि कोई भी चीज जब मूव होती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है। अब साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं कि उस जब जैसे ही वाटर नीचे गिरा ना, तो वहीं पर एक टरबाइन लगा देंगे जो घूमेगा। ठीक है, वो टरबाइन अटैच कर देंगे, और वो टरबाइन अटैच कर देंगे किसी जनरेटर से। सही है, तो जैसे ही पानी आया उस टरबाइन पे पड़ा, टरबाइन घूमने लगा। सही है, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी, वाटर की काइनेटिक एनर्जी टरबाइन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और ये काइनेटिक एनर्जी बच्चों जनरेटर क्या करता है, पकड़ता है और इसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सही बात है, ठीक है। तो ऐसा काम हुआ, जब कोई भी चीज मूव हो रही थी तो उसके पास बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी थी। सही है, तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग भी यूज कर सकते हैं। जैसा हम लोग ने बताया ना जनरेटर वाला एग्जांपल, तो जनरेटर से यूज करके बच्चों हम लोग ने उस काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। कुछ वैसा ही प्रिंसिपल यहां पर भी होने वाला है। यहां पर H+ की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, यहां पर H+ की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। तो होता क्या है पता है बच्चों, होता क्या है पता है बच्चों, यहां पर एक प्रोटीन लगेगा, इस वाले पोजीशन पे प्रोटीन आता है। इस प्रोटीन का नाम है, देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम है F0 F1 पार्टिकल। इसका नाम क्या है बच्चों, F0 F1 पार्टिकल। एक्चुअली प्रोटीन ना रास्ता देता है H+ को बाहर निकलने के लिए। ठीक है, और अभी आपको समझ में आएगा, जब H+ बाहर निकल जाएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि H+ कहां से आया था स्ट्रोमा के अंदर, बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन पहले भी चली होगी, तो यहां पर H+ घूम रहा था। तो बच्चों F0 और F1 पार्टिकल एक प्रोटीन है जो रास्ता देता है आपके H+ को यहां से बाहर निकलने के लिए। समझ में आई बात? तो जैसे ही ये पार्टिकल एक्टिवेट होंगे, यहां से बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा फ्लो में आपका क्या होगा, हाइड्रोजन यहां से बाहर निकलेगा। अब F0 F1 पार्टिकल से अटैच आपका एक एंजाइम होता है, इसी पार्टिकल से अटैच यहां पर एक एंजाइम लगा हुआ है बच्चों। दिस एंजाइम इज नोन एज ATP सिंथेटेज। ATP सिंथेटेज। अब देखो ये एंजाइम था NADP सिंथेटेज, तो ये NADPH का फॉर्मेशन कर रहा था। ये है बच्चों ATP सिंथेटेज, तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, ये ATP का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या करेगा, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, सुनो। ये क्या करेगा बच्चों, ये लेगा एक ADP, ठीक है, ये लेगा एक IP मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और उसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर बच्चों, ATP के अंदर। और इस कन्वर्जन में लगती है एनर्जी। इस कन्वर्जन में क्या लगती है बच्चों, एनर्जी लगती है। और ये एनर्जी कहां से आई, जब आपका जब आपका F0 F1 पार्टिकल एक्टिवेट हुआ ना, तो आपके हाइड्रोजन बहुत फास्ट मूव होने लगे फ्रॉम लुमिन टू स्ट्रोमा। यहां से आपके H+ पार्टिकल बहुत ज्यादा स्पीड से पास होने लगे, तो यहां पर आई काइनेटिक एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी को आपका ATP सिंथेटेज पकड़ता है। With the help of that energy, it will convert ADP plus IP into ATP. It will convert ADP into ATP. समझ में आ रही बात? ठीक है, और ऐसे बनता है आपका ATP। ऐसे फॉर्मेशन होता है बच्चों किसका, ATP मॉलिक्यूल का। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ATP कैसे बनता है और NADP कैसे बनता है। एक बार वापस समझा देता हूं, क्विकली एक बार वापस सुनो। क्या है बच्चों, जिसको नहीं समझ में आएगा, देखो हमारा मेन मोटिव क्या था, ये सब तामझाम करने का मेन मोटिव था बच्चों कि आपका इस ल्यूमिन के अंदर H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए। 3 तरीके मैंने आपको बताया। पहला तरीका H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का वो है आपके फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का फोटोलाइसिस कर दो, वाटर को तोड़ दो, 2H+ निकला, ऑक्सीजन निकला, 2 इलेक्ट्रॉन निकला। ये फोटोलाइसिस होता क्यों है, इसकी भूख मिटाने के लिए, पर ये बहाना है। इसकी भूख मिटाना तो बहाना है, असली में आपको हाइड्रोजन लाना है। कहां पे लाना है, ल्यूमिन में लाना है। तो ल्यूमिन के अंदर H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। ठीक है,
अब दूसरा तरीका क्या है बच्चों, बाहर जो H+ की कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है उसको पकड़ पकड़ के कंपाउंड बना दो, उसको पकड़ पकड़ क्या बनाओ, कंपाउंड बना दो, तो बाहर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, इनडायरेक्टली अंदर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। तीसरा तरीका क्या है बच्चों, जो मैंने आपको यहां पे दिखाया, सुनो यहां पे दिखाया मैंने आपको कि ये जो आपका PQ है ये बड़ा ही शाना है, बहुत ही शाना है। ये क्या करता है, H+ को बाहर से पकड़ता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिखा रहा है, बहुत अच्छी बात है, दिखा रहा है, पर उसके सॉरी उसके अलावा भी ये क्या करता है, H+ पकड़ता है, ये H+ किसको देता है, साइटोक्रोम B6 को देता है, और साइटोक्रोम B6 क्या करता है, इस H+ को कहां डाल देता है, अंदर डाल देता है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आपके H+ की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है बच्चों, H+ की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है बच्चों, समझ में आई बात, ठीक है। अब H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के करेंगे क्या, मैं बताता हूं ना। जब H+ की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी बच्चों, तो H+ बाहर आने की कोशिश करेगा, H+ बोलेगा मुझे बाहर आने दो, मुझे बाहर आने दो, सही है। तो भैया बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, ये बाहर किससे आएगा, ये बाहर आएगा F0 F1 पार्टिकल से। किससे आएगा, F0 F1 पार्टिकल। ये एक प्रोटीन है जो एक रास्ता देते हैं H+ को बाहर आने का। तो जैसे ही ये पार्टिकल एक्टिवेट होंगे, आपका आपका जो H+ है वो बहुत तेजी से बच्चों बाहर निकलने लगता है। तो जब ये मूव करने लगता है, जिससे काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है, और आपका एटीपी सिंथेटेज क्या करता है, इस एनर्जी को पकड़ के, एडीपी प्लस आईपी उसके पास रहेगा, इस एनर्जी को पकड़ के उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एटीपी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट लो, लिया, समझ में आ गया, डन है, ठीक है। तो बच्चों ये थी आपकी लाइट रिएक्शन, और इस लाइट रिएक्शन के एंड में हमने 2 प्रोडक्ट बनाए। सबसे पहला प्रोडक्ट था आपका NADPH, और जो दूसरा प्रोडक्ट था आपका वो था ATP। ये 2 प्रोडक्ट हमने क्या किए, फॉर्म किए ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। सो दिस इज द लाइट रिएक्शन फॉर यू। आई होप बच्चों आप लोगों को ये लाइट रिएक्शन समझ में आ गई होगी, ठीक है। जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई हैं, पढ़ाई हैं, सिखाई हैं, वो चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगला वाला जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे, कितने प्रकार के डार्क रिएक्शन है, C3 साइकिल, C4 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन, कैम प्लांट क्या होते हैं, उनकी बातें हम लोग करेंगे अगले वाले लेक्चर में। आई होप ये लेक्चर आपको पढ़ के मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो इंस्टाग्राम पे आना और मुझे बताना जरूर से। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में लिंक दी थी ना, तो मुझे बताना जरूर से कि आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। आपके फीडबैक आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों, कमेंट्स आते हैं बहुत अच्छा लगता है, तो बताना जरूर से। कोई डाउट रहेंगे तो भी पूछ लेना। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूं बच्चों आप लोगों से ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडीइंग। बाय बाय।